इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे फंड्स है जो 1990s में बने हुए हैं, आज 19 से 20% केगर पे है, बट किसी इन्वेस्टर का मैंने सुना नहीं आज तक कि भाई इतना पैसा बन गया। मैं मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं फर्स्ट मीटिंग में बोलता हूँ सर मैं पैसा बनाऊंगा आप नहीं बनाओगे, आप आ रहे हो मेरे पास लेकिन आप पैसा नहीं बनाओगे। तो एक स्मॉल कैप डीएसपी जो इनके पास भी है करेक्ट। वो 20% का कैगर है, राइट। और दूसरा टैक्स सेवर फंड है जो 18% का कैगर है। और क्या चाहिए उसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया है। 5-5 हज़ार की एसआईपी चालू की थी, हो गए 15 साल में अपने 18 लाख डाला, 18 लाख की वैल्यू 86-87 लाख हो गई। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। और ये बात है ना दुनिया को नहीं समझ में आता। हमेशा बोल रहे हैं कभी वो एनएवी में बढ़ती है, कभी वो यूनिट्स में। क्या बात बोली है ना, अमेजिंग। तब वो एक क्लाइंट ने मुझे फोन करके बोला कि मेरा 40 लाख का पोर्टफोलियो में 4 लाख गिरा है। तब मैंने मेरा खोला, सर तो मेरा देख जितना मेरा ड्रॉ डाउन उतना आपका पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं है। यूएस में पीटर लिंच करके एक इन्वेस्टर है, उन्होंने बहुत बार कहा है कि मेरे फंड ने 23-24% का केगर दिया है, बट मेरे किसी इन्वेस्टर ने नहीं दिया है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे फंड्स है जो 1990s में बने हुए हैं, आज 19 से 20% केगर पे है। 10,000 तब का डाला हुआ कुछ 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए हो जाता है उनमें, बट किसी इन्वेस्टर का मैंने सुना नहीं आज तक कि भाई इतना पैसा बन गया। तो फिलोसफी, सिंस आप इतने टाइम से फंड मैनेज करते आ रहे हो लोगों का, वो फिलोसफी क्या रही है? विड्रॉ कर ही लेते क्या लोग एक्चुअल में आके, अगर इतना भले कितना भी स्मार्ट हो वो? सो जैसा पीटर लिंच ने बताया है कि मेरे फंड पैसा नहीं बनाते हैं, वैसे एज एन एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर मैं मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं फर्स्ट मीटिंग में बोलता हूँ सर मैं पैसा बनाऊंगा आप नहीं बनाओगे, आप आ रहे हो मेरे पास लेकिन आप पैसा नहीं बनाओगे। मैं ओपनली बोलता हूँ बिकॉज इट्स हिस्ट्री, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर हिम, बट जो कीर्तन भाई ने कहा ना कि सब लोग आते हैं, सब 25 साल का गेम खेलना चाहते हैं, सबको 18% कैगर चाहिए, सब लोग बोलते हैं मैं एग्रेसिव हूँ, राइट। फर्स्ट 10% विड्रॉल में उनकी रियल कैरेक्टरिस्टिक दिख जाती है। तो विड्रॉल पे पैसा लोग निकाल लेते, मतलब ड्रॉ डाउन पे पैसा निकाल लेते, या फिर एक सर्टेन अमाउंट पहुंच जाता है पैसा फिर मतलब निकालते हैं? सबसे पहले पैनिक वो 10% Okay. उस पे आपको रियल सिम्टम दिख जाते हैं, रियल कैरेक्टर केवाईसी, रियल केवाईसी उस वक्त दिखता है आपको, राइट, नॉट जो फॉर्म भरते हो आप। तो हमें मालूम है कि क्लाइंट्स पैसा नहीं बनाएंगे। अच्छा, और ये थीसिस है ना हमारी बार बार स्ट्रांग होती रहती है। जैसे कई बोलते हैं ये 10% क्लाइंट्स पैसा बना लेंगे क्योंकि इनको हमने 5 साल देखा है, और फिर छठा साल वो ऐसा स्टूपिड काम करता है ना कि आपको मतलब सर पकड़ने का मन करता है कि यार ये भी ऐसा है, मतलब यूट्यूब ब्रूटस जो वाली बात है। एटू ब्रूट, एटू ब्रूट, यस। या तुम भी ऐसा कर रहे हो, तो वो रियल। तो मुझे मैंने पार्टनर को बोलता हूँ मुझे लगता है तू और मैं ही बचेंगे हम लोग, बाकी सब कोई नहीं भाई, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। त्रिपाठी बचेगा। सर आपके पर्सनल कैपेसिटी में कोई ऐसा फंड रहा है जो आपने 15-20 साल आज होल्ड कर लिया और उसमें केगर रिटर्न्स बहुत ही अच्छा है? मेरा जो सबसे पुराना एसआईपी चल रहा है, हाँ। 2010 से लेके 15, मेरी 15 साल की जर्नी है। Right. फर्स्ट एसआईपी 15 साल। तो एक स्मॉल कैप डीएसपी जो इनके पास भी है, करेक्ट। वो 20% का कैगर है, Okay. राइट। और दूसरा टैक्स सेवर फंड है जो 18% का कैगर है। Okay. और क्या चाहिए उसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सो इट्स नॉट माई इंटेलेक्ट, इट्स माई टेम्परामेंट। सिर्फ कितना अमाउंट डाल के कितना हो गया एक बार? तो 5-5 हज़ार की एसआईपी चालू की Right. थी, 18 साल हो गए, तो 15 साल हो गए, 15 साल में अपने 18 लाख डाला, 18 लाख की वैल्यू 86-87 लाख हो गई है। होल्ड ऑन, आज से 5 साल पहले उस फंड को 10 साल कंप्लीट हुए थे एसआईपी को, तो 10 साल में 12 लाख आपने डाले थे, 12 लाख की वैल्यू 24 लाख थी। 5 साल आपने और बढ़ाया तो 18 लाख डाले और 86 हो गया। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। और ये बात है ना दुनिया को नहीं समझ में आती है। तो वो पेशेंस 20 साल का किसी के पास नहीं है। मैं मतलब हर जन को देख लिया, और जितना स्मार्ट इन्वेस्टर है जो इंडस्ट्री से है उसका तो और बुरा खराब, और ज्यादा हालत खराब। वो वही बात है ना सर कि 1 रुपए जब 100 रुपए बन जाता है उसके बाद 10% भी बढ़ता है तो ओरिजिनल कैपिटल पे तो 110 गुना हो गया। एग्जैक्टली। तो वो चीज, तो अब हम इस जोन में ना, वी आर लाइक स्टॉइक इन्वेस्टर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 22 आ रहा तो फर्क नहीं पड़ रहा है, और -5 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक साल में मार्केट ने फ्लैट रिटर्न दिया है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें उल्टा अच्छा लगता है क्योंकि हमारी एसआईपी अब लोअर भाव पे खरीद रही है। हम इस बात में खुश हो जाते हैं कि चलो देखो, आज ही मैं कहीं बोल रहा था कि वो कल्पनिक बात बोलते हैं कि बुल रन दोनों तरफ है, हमेशा बुल रन है, कभी वो एनएवी में बढ़ती है, कभी वो यूनिट्स में। क्या बात बोली है यार, है ना, अमेजिंग। तो यूनिट्स बढ़ रहे हैं ना, एक साल में हमने बहुत यूनिट्स कमाए हैं, मार्केट फ्लैट रहा है, तो यार आप उसमें खुश हो जाओ। तो दिस इज हाउ, सी एक चीज आप हमेशा देखो, जितना वेल्थ को चेज करोगे ना उतनी वेल्थ आपसे दूर भागेगी। आई एम नॉट हियर टू चेज वेल्थ, आई एम ओनली हियर कि बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर मेरा पर्सनल टारगेट है 18% रिटर्न, क्योंकि मुझे लगता है 18% मेरा हक है, राइट टू विन है। आई एम नॉट सेइंग आई एम हियर टू टारगेट 22%, राइट। अगर मेरे पोर्टफोलियो में 21 आया तो लक कहूंगा, चलो वो 3% लक को 3% लक को एट्रीब्यूट है, 18% मैं शायद अपनी मेहनत से, टेम्परामेंट से बना सकता हूँ। तो मेरे इन्वेस्टर नहीं बना सकते हैं। जब इन्वेस्टर्स के हम पास जाते हैं ना तो उनको 12% का ही बोलते हैं। हम उनको बोलते थे 12
is maybe your right to win if you behave right. राइट 15 अगर आए तो तुम्हारे लिए वो लक है, 3% एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए लक है, राइट? तुम 18 की कर, तो बहुत लोग आते बोलते सर आपका जैसा पोर्टफोलियो क्यों नहीं देता, मतलब तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। 10-10 साल अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं चला ना, एक फंड नहीं चला, फॉरगेट, तुम्हारा पोर्टफोलियो 15% कैगर दे रहा है, एक फंड तुम्हारा 8 दे रहा है ना, तुम मेरी लाइफ उसी में खराब कर दोगे, सर ये 8 क्यों दे रहा है? 10 साल 10 महीना 10 महीने में नहीं कर पाएंगे। सर इलेक्शन का जो एग्जिट पोल वाला दिन था हम्म। उसके 5-6 दिन बाद सर ऑफिस आए थे, हम लोग मिले थे, मैंने वो ड्रॉडाउन देखा था, 2-2.5 करोड़ का ड्रॉडाउन सिंगल डे का, सिंगल डे का। मैंने 40 लाख देखा था, तो मैं Exactly. पता है कि मैं वो 30 या उसमें भी 40 लाख संजय था। भाई मैं 2 करोड़ कैसे दिखा, वो एक क्लाइंट ने मुझे फोन करके बोला कि यार तुमने बताया नहीं, निकाल लेना चाहिए था पैसा, तुमको पता नहीं है इलेक्शन में ऐसा होता है, मेरा 40 लाख का पोर्टफोलियो में 4 लाख गिरा है, तो ठीक है ना, तो मैंने मेरा खोला, मैं बोला क्यों सर तो मेरा देख जितना मेरा ड्रॉडाउन उतना आपका पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं है। उसमें बेचारा चुप हो गया, उसके बाद उसमें- उसने कुछ नहीं बोला। उसमें होता है कि सामने वाला खुश भी हो जाता है कि मेरे से ज्यादा मेरे से नुकसान ज्यादा- किया है, किसी और का हुआ है, चलो ठीक है मेरा सेल बोले हो वो गया। ऑफिस में होता था ना यार, जितना मेरी Increment- तनख्वाह है उतना तो इनका टीडीएस कट Correct, रहा है। करेक्ट। आई थिंक दिस इज अ गुड लर्निंग, अगली बार मैं ड्रॉ डाउन मैसेज Publish कर करने दूंगा चाहिए, सबको, हाँ। भाई मेरा इतना टूटा है, प्लीज डोंट कॉल बैक।